आप लोग घड़ी में देख सकते हो कि सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और बाहर आकर देखा तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठती हूँ और एक लोको पायलट की वाइफ हूँ, तो कभी कभी सुबह 2-3 बजे भी उठना पड़ता है। सो स्लीपिंग साइकिल जो है बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। और आज मैं इसीलिए जल्दी उठी हूँ कि मेरी जो हाउस ओनर है वो घर पर नहीं है और सुबह 5:30 बजे नल आता है, उसको 6 बजे बंद करना होता है। तो वही काम करने में आज उठी हूँ। और लोको पायलट सर जो है रात में 12 बजे ड्यूटी गए थे और सुबह 9 बजे वो ड्यूटी से आ जाएंगे, क्योंकि आज उनके ऑफिस ड्यूटी है। तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेंगी। बाकी बाहर जाते हैं लाइन पर तो घंटों घंटों ड्यूटी करते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद भी आ जाते हैं, लेकिन आज 8 घंटे के बाद मतलब सुबह आ जाएंगे। फुल नाइट ड्यूटी करने के बाद फाइनली 8:30 बजे मेरे हस्बैंड घर पे आ गए थे और आते ही आरविक को संभाल रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और मैं तभी 8:30 बजे ही सोकर उठी हूँ। और अभी मेरे काम किचन में आके लग जाएंगे, उनके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, क्योंकि फुल नाइट ड्यूटी करने के बाद कोई भी इंसान सबसे पहले सोना चाहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि वो कुछ खाएंगे पिएंगे अपना काम करेंगे तभी सोते हैं, नहीं तो बाकी के जो लोको पायलट्स है वो जाते ही मतलब सोना प्रेफर करते हैं। लेकिन इनका नहीं है, इनका ऐसा है कि मैं बराबर टाइम पे खाना खाऊंगा और तभी मैं सोऊंगा, नहीं तो भूखे पेट वो कभी भी सोते नहीं है। तो मैं किचन में उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ मैं उनके लिए पोहा। और यही पोहा मैं आरवी को टिफ़िन में भी दे दूँगी, क्योंकि उसकी स्कूल जो है वो 10 बजे से रहती है। तो अभी हम लोग साथ में नाश्ता एंजॉय करते हैं। हम जो भी बनाते हैं ना, मतलब जो भी खाने का चीज़ रहते हैं वो साथ में खाने में मज़ा आता है, इनको भी और मुझे भी। ये अकेले कोई भी चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं। और मैं पूछे उनको कि पोहा कैसे बनाए, तो वो देखो का तारीफ़ कर रहे हैं। के बाद हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है आरविक को तैयार करना। तो अगर ये घर पर रहे तो मेरी पूरी हेल्प कर देते हैं उसकी तैयारी करने में, नहीं तो मुझे ये सब अकेले करना होता है। उसकी तैयारी कराओ, उसको खिलाओ पिलाओ, क्योंकि ये अब मेरा बच्चा जो है बिल्कुल भी अपने हाथों से खाता नहीं है, तो उसकी एक एक चीज़ हम लोगों को करनी पड़ती है। अभी हम लोगों को मतलब ये होता है कि हम लोगों ने इसको क्यों नहीं अपने हाथों से कुछ करना सिखाए हैं। अभी हम उसको आज वाइट ड्रेस पहनाएंगे, क्योंकि आज है 26 जनवरी, तो उसको आज वाइट ड्रेस पहना के भेजना है। और ये कुर्ता पैजामा उसके पिछले 15 अगस्त का था, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइट हो रहा था। तो हमने फिर भी मतलब सोचे कि अभी पहना देते हैं, नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा उसके लिए हम लोग वाइट दूसरा वाला जो यूनिफॉर्म है वाइट वाला वो खरीद के देंगे। तो देखो वो उसका नहलाना धुलाना वो करते हैं, खिलाना पिलाना, और मैं जो है उसको पाउडर वगैरह जो लगाना होता है ऑयल वॉयल वो सब मैं करती हूँ, क्योंकि ये इतना हाइपर एक्टिव है ना, बिल्कुल एक से संभलता नहीं है। जब मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे अकेले में करने में इतना प्रॉब्लम होता है कि सारे काम छोड़ के मैं बस इसी के पीछे रहती हूँ। अगर घर में लोको पायलट सर है तो जनरली आरविक को वही स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन वो आज बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद अभी आ रही है, तो मैं नाश्ता करने के बाद ही सो जाऊंगा। खाना खाने के लिए मैं दोपहर में उठ जाऊंगा। और गाड़ी पे क्रैचेस आए हैं, इसलिए वो मुझे डांट रहे थे और मुझे पता ही नहीं कि ये क्रैचेस कैसे आए हुए हैं। और जब आरविक को स्कूल में छोड़ने गई थी तो इतने क्यूट क्यूट बच्चे जो है फ्रीडम फाइटर के गेटअप में आए थे और इतने क्यूट लग रहे थे। और इसको पोज देने के लिए बोला तो कुछ इस तरीके से पोज दे रहा था। तो जो बच्चे फ्रीडम फाइटर के गेटअप में नहीं आए हैं उनको वाइट यूनिफॉर्म पहनना था, तो मैंने आरविक को वही पहना दिया। नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़रूर फ्रीडम फाइटर के गेटअप में स्कूल भेजूंगी। और अभी मैं जब घर में आई तो वो बोले कि मैं अभी जाता हूँ सोने, तुम अपने काम कर लो। तो वही सब काम कर रही हो आज। तो ये जो हमारा बेड है ना हॉल का, इसका बेडशीट मुझे डेली चेंज करना होता है, क्योंकि आरविक का खाना पीना खेलना बस इसी बेड पर होता है मैक्सिमम। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसको डेली मुझे चेंज करना होता है। सो
तो मेरे जो मेन काम जो होते हैं ना वो आरवी के स्कूल जाने के बाद ही स्टार्ट होते हैं। जब तक वो घर में रहता है मेरे काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द मम्मी के साथ में होता होगा कि बच्चे घर में हैं तो हम उतने फास्टली काम नहीं कर पाते जितने कि बच्चे नहीं होते तब कर पाते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है यार बच्चे के साथ में घर को संभालना और बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाना पड़ता है। मैं जब अपने मायके में जाती हूँ तो मुझे अभी भी बिल्कुल भी कोई काम करना नहीं होता। तो उस टाइम पे ना मुझे ऐसे लगता है कि यार क्या लाइफ बन गई है, यहाँ आओ तो काम ही काम करो। और अभी तो है जो मेरा जो हेल्पर है मतलब जो आंटी है जो झाड़ू पोछा कर देती है तो वो अभी बहुत दिनों से नहीं आ रही क्योंकि उनके बेटे की जो है तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सब भी मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि सुबह का टाइम है, कभी भी कोई घर आ जाता है तो सबसे पहले जो है लिविंग एरिया बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद में मैं बैठ के आराम से एप्पल इंजॉय करूँगी क्योंकि सुबह से उठ उठ के ना वही टेंशन में रहता है कि अभी ये काम निपटाना है, वही काम वो काम निपटाना है। उसके बाद में मैं अपने जो बर्तन हैं जो मैं रात में क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि घर मतलब आरवी को संभालते संभालते ना इतना थक जाती हूँ कि रात में जो बर्तन है कभी कभी मेरे रह जाते, कभी कभी क्लीन कर भी लेती हूँ। उसके बाद में मैं कर रही हूँ सारा जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करूँगी क्योंकि अभी मैंने सिर्फ नाश्ता बनाया हुआ है और खाना मुझे अभी भी बनाना है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि कुछ हल्का फुल्का ही बनाना क्योंकि पोहा बहुत ज़्यादा खा लिया था उन्होंने, मतलब अच्छा बना था तो वो ज़्यादा मांग लेते हैं उस दिन कि मुझे अच्छा बनाए तो ज़्यादा खाना है। तो मैंने सोचा आज सिर्फ दाल फ्राई बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो अगर नाइट ड्यूटी करके आते हैं वो ना तो हेवी खाना नहीं खाते, नाश्ता कर लेते हैं लेकिन खाने में हल्का फुल्का ही डिमांड करते हैं। तो मैं अभी दाल फ्राई बनाऊंगी, उसके लिए मैंने लिया है लहसुन के जो ग्रीन वाले पत्ते हैं ना वो लिए हैं जो मेरी ननद ने भेजे थे। तो और लहसुन भी डाला है उस टेस्ट के लिए। और दाल जो है ये मैंने रात को ही पका के रखी थी तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ एक्स्ट्रा पका के रख देती हूँ और उसको डब्बे में फ्रिज में रख देती हूँ तो दूसरे दिन भी काम आ जाता है। तो आरवी के लिए मैंने फिर सुबह बनाई थी, हालांकि सुबह बनाई थी मैंने आरवी के लिए दाल और अभी जो, लेकिन वो जो है ज़्यादा तीखी दाल नहीं खाता और हमको थोड़ा तीखा चाहिए रहता है। तो ये अभी दूसरी दाल है। तो आप लोग सोचोगे कि इतनी कम दाल है, नहीं वो भी दाल है ये भी दाल है तो दोनों हो जाएंगे हम लोगों को। तो सारे काम निपटा के मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, मतलब आज मैंने हेयर वॉश किया है, रेडी तो नहीं हुई हूँ। और इतना सारा काम निपटा के ना अभी आरवी के स्कूल का टाइम भी हो गया था, मतलब उसको लाने का। तो मेरे जो मशीन में मैंने कपड़े डाले थे उनको मैं अच्छी से सुखा लूँगी। और ये वाले गैलरी में ना आगे से धूप आता है तो ये कर्टन लगे हुए हैं उसके अंदर से भी धूप आ जाता है और कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो टाइम तो हो गया है तो मैं थोड़ा फास्ट ही सुखा रही हूँ। और मैंने अभी स्कार्फ बांध लिया बाहर जाते वक्त क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई। हालांकि अभी जनवरी है लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है आप लोग देख सकते हो, गाड़ी भी ना इतनी गर्म हो जाती है। तो जब मैं स्कूल लाने गई तब भी इतने क्यूट क्यूट बच्चे, देखो चंद्रशेखर आज़ाद बने हुए हैं, यहाँ झांसी की रानी बनी हुई, इतनी क्यूट, मुझे बच्चे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो बातें करते हैं ना तो उनका तो और ज़्यादा लाड़ आता है। और आपको दिखाऊंगी अभी जो है ना आरवी जो है कुछ तो भी एक्टिविटी कर रहा था, देखो भगत सिंह। तो मैम लोग ने मुझे बोले कि आप बाहर थोड़ी देर वेट करो वो आ रहा है। सबसे क्यूट बच्ची ये थी, ये जो भारत माता बनी थी। और ये देखो इसको घर में जब लाया तो ये बोल रहा है कि मुझे चाहिए आइसक्रीम और घर में आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, जबकि मैं उसको बार बार बोल रही थी कि पापा है पापा है, पापा दिला देंगे, पापा घर में है। उसका आवाज़ सुनकर ये भी उठ गए थे और उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये मुझे बोल रहा था कि आपने मुझे वो भगत सिंह वाला कैप नहीं बना दिया, वो मूंछ नहीं बना दी उसको जो स्कूल में दिखा था। उसके बाद में मैंने हम दोनों के लिए क्या तीनों के लिए ले लिया खाना, हम लोग भी खाना एंजॉय करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा तो भूख नहीं थी लेकिन जब तक खाना ना खाओ दोपहर का तभी मतलब पेट को शांति नहीं मिलती। तो साथ में आरवी को भी खिलाऊंगी और हम दोनों साथ में इंजॉय खाना करेंगे। और गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।